Beauty is how you feel inside. It reflects in your eyes. Beauty is something which is not physical. The beauty is something which is natural. हम सबको दिल से खूबसूरत दिखना चाहिए और दिल से खुश रहना चाहिए, लेकिन आजकल की बिजी लाइफ में हम जहाँ खूबसूरत दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, वहीं पर ऐड ऑन करते जा रहे हैं बहुत सारे फ्लॉज, और उनमें से एक फ्लॉ है शो ऑफ। Telling lie and showing off to get others' attention is one of the biggest mistake. सिर्फ दूसरों की अटेंशन पाने के लिए आप झूठ बोले या शो ऑफ करें तो ये तो गलत है ना। ये है मेरा मानना। आइए जानते हैं आप क्या मानते हैं, कितना सही है शो ऑफ करना और कितना गलत है शो ऑफ करना। किसी हद तक ठीक है आज के ज़माने के हिसाब से, अदरवाइज़ देखा जाए तो शो ऑफ में कुछ भी नहीं रखा हुआ, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें हर कोई बंदा शो करता है, चाहे नॉलेज हो या ना हो, कैरी करने की अक्ल हो या ना हो, हर बंदा चाहता है मैं ज़्यादा अच्छा लगूं। जहाँ ज़रूरी हो उसी हद तक, पर जहाँ ज़रूरी नहीं है, जहाँ अपने हैं जिनसे आप दिल से प्यार करते हो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं। ये था आपका मानना, लेकिन आइए जानते हैं हमारी एक्सपर्ट क्या मानती है और क्या बताती है सल्यूशन जिससे हम शो ऑफ जैसे फ्लॉज को अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। हम जब दूसरे को ग्रो करते हुए देखते हैं तो बजाय उस चीज़ को खुश होने के इस चीज़ में जेलसी फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं कि अरे वो हमसे ज़्यादा बेहतर कैसे हो गया। यही इनसिक्योरिटी हमें उल्टे काम करने को बोलता है, अपने बजट से ज़्यादा खर्च करने को, लोगों के सामने जाकर अपने आप को फेक इमेज को प्रेजेंट करने को। इन सब को वैनिटी बोलते हैं। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये चीज़ें हमको कॉन्फिडेंस देती हैं, लेकिन पैसे खर्च करने से अगर कॉन्फिडेंस आता तो दुनिया में सबसे अमीर लोग ही सबसे ज़्यादा समझदार और फेम वाले होते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। तो आप अपनी हर चीज़ के लिए वैसे ही कॉन्फिडेंट फील कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सराहें ताकि दूसरों से आपको अप्रिसिएशन ढूंढने की, खोजने की झूठी झूठी वजहें ना इकट्ठी करनी पड़े। तो देखा आपने शो ऑफ करना कितना गलत है। ये ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को हार्म पहुंचाता है बल्कि साथ साथ आपकी इनर ब्यूटी को भी। लेकिन शो ऑफ के साथ साथ एक और चीज़ भी है, वो है सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस is not living as one wish to live. It is something you asking others to live according to your wish. Selfish कौन नहीं होता, सब सेल्फिश होते हैं। हम सब कहीं ना कहीं सेल्फिश ज़रूर होते हैं। जी हाँ, आप माने या ना माने आप भी थोड़े बहुत सेल्फिश तो ज़रूर होंगे। क्यों, क्या कहते हैं आप? किसी हद तक ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह ये आपका सेल्फिश होना कामयाब रहे। सेल्फिशनेस एकदम गलत है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वैसे तो, बट फिर भी लोगों के अंदर, हद से ज़्यादा लोगों के अंदर ये सेल्फिशनेस की वो फीलिंग आ जाती है। सेल्फिश इसलिए कि भाई आजकल लोगों के पास पता नहीं टाइम कम है क्या है, कि हर को लगता है कि मैंने अपना काम किया और उसके बाद मैं दूसरे के लिए कुछ ना करके जो है अपने लिए कर लूँ। मेरी फ़िलॉसफी है कि अगर दूसरे को भी दुख ना मिले और ख़ुद को भी दुख ना मिले तब अपना काम पूरा करो, पर अगर दूसरा उससे दुख पाए तो फिर आपको वो नहीं करना चाहिए। कहते हैं सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर में एक बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं और कैसे सेल्फिशनेस पर हम जीत हासिल कर सकते हैं, उसे बताएंगी हमारी एक्सपर्ट। अवेयरनेस, यानी कि जब भी आपको लगे आप ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ पर कि दूसरे का बुरा हो और दूसरे के बुरे के साथ मेरा फ़ायदा हो, इमीडिएटली अपनी इस चीज़ को ऑब्जर्व करें। जैसे जैसे आप इस चीज़ को देखना शुरू करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ गायब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, बहुत वीक होती हैं और उनको स्ट्रेंथ मिलती है हमारे नेगेटिव थॉट से। तो जैसे जैसे आप एक एक नेगेटिव क्वालिटी पे पॉजिटिव थॉट डालते जाएंगे वो अपने आप कमज़ोर होकर ख़त्म होती जाएगी। तो देखा सेल्फिशनेस कितना हार्मफुल होता है, यहाँ तक कि लोग अपने ब्लड रिलेशन को भी भूल जाते हैं। और यही सिर्फ सेल्फिशनेस नहीं बल्कि सेल्फिशनेस के साथ एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं प्राइड, वो भी हमारे इनर सेल्फ को हार्म पहुँचाती है। कहते हैं व्हेन प्राइड्स कम कम्स डिसग्रेस। आपकी इनर ब्यूटी, आपकी इनर खूबसूरती कहीं खो सी जाती है, क्योंकि आप अपने ही ईगो, अपने ही प्राउड और अपनी ही प्राइड में जी रहे होते हैं। और बहुत खूबसूरती से आप इस प्राइड, ईगो को नाम देते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट का। जी हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट। और यही नहीं, आप इसे मानने को भी तैयार नहीं होते कि आप में प्राइड है, ईगो है या फिर प्राउडनेस है। क्या कहते हैं आप, आइए जानते हैं। प्राउड लोग काफ़ी फील करते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, बेसिकली बहुत ब्यूटीफुल, कि एज इफ समझते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। नहीं, आपके योर फीट शुड बी रूटेड टू द ग्राउंड ऑलवेज, बिकॉज एक लाइफ इज़ अ साइकिल, समटाइम्स गुड समटाइम्स बैड।
सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि आप उड़ना शुरू करो सडनली यू फॉल डाउन, बिकॉज इट्स लाइफ इज़ अ साइकिल एज यू से। तो ये था आप सभी का मानना, लेकिन कैसे ईगो, प्राइड और प्राउडनेस को आप अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हैं और अपने लव वंस को और भी करीब ला सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। दिन में 5 वजह ढूंढे जब आप ईश्वर को थैंक यू कर सके। जैसे अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है, आप उसमें बैठते हैं तो दरवाज़ा खोलते ही बोले थैंक यू गॉड दैट आई हैव अ गुड कार। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है। जब आप अच्छा खाना खाएं तो फिर ईश्वर को धन्यवाद करें। अच्छे कपड़े पहने फिर उसको धन्यवाद करें। जब एक अच्छी डील साइन हो, आपको प्रॉफिट हो, तब ईश्वर को धन्यवाद करें। जिन भी फैसिलिटीज़ को आप पैसे के दम पर यूज़ करते हैं वो सब यूज़ करते वक्त ईश्वर को धन्यवाद करें। अपने आप आपका जो ईगो है वो सेल्फ से निकलकर ईश्वर की तरफ चला जाएगा, यानी कि आप में ग्रैटिट्यूड आ जाएगा बजाय ईगो के। कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता और आज दिन से बड़ा कोई और दिन नहीं होगा, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। तो आप सभी को मेरी और मेरी प्रज्ञा टीम की ओर से हैप्पी गणेश चतुर्थी।